एक स्टूडेंट है जिनका नाम है मृदुल त्रिवेदी, जो कि एके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। आई थिंक ये एके यूनिवर्सिटी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से, शायद पहले यूपीटीयू होता था, उसको शायद नाम चेंज करके एकेटीयू बना दिया है ना। अगर मैं गलत हूं तो शायद मुझे करेक्ट करना कमेंट में, ठीक है। और इनका जो डाउट है वो है, सर मैं ऑलमोस्ट पूरा गेट का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन यह है कि अच्छी रैंक के लिए 100% सिलेबस करना जरूरी है क्या? और ये डाउट इसीलिए उठाया है, इसीलिए क्वेरी उठाई है क्योंकि बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट के साथ में ये वाली चीज़ होती है। क्योंकि बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, तो अगर कुछ थोड़ा भी इनकम्प्लीट होता है तो उनके दिमाग में वो, उनका जो दिमाग है वो बार बार वहीं पे ले जाता है जहाँ चीज़ इनकम्प्लीट है, और उसकी वजह से पूरे ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये डाउट मेरे ख्याल से सभी का होगा कि सर 100% करना है कि नहीं करना है। इसके अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं क्वेरी पूछने के, कि सर कितना परसेंट करके ले जाएंगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी, क्या ये चीज़ छोड़ सकते हैं, क्या वो चीज़ छोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और इसका नाम है एपिसोड नंबर 2। कुछ नाम हो, सुझा दिए हो, कुछ आ रहा हो दिमाग में तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस सीरीज का क्या नाम रखें। और एक और चीज मैं माफी मांगना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने पिछले एपिसोड 1 के बाद, चाहे वो चैट बॉक्स पे हो चाहे व्हाट्सएप नंबर पे, बहुत सारी क्वेरी भेजी है, आप लोगों ने बड़े बड़े मैसेज भेजे हैं। उन सबको मैं एक एक वीडियो करके बना के जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा डेफिनेटली बनाऊंगा, और आपको तो हेल्प होगी, आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई 100% सिलेबस करना जरूरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितना छोड़े और क्यों छोड़े, है ना। और कहीं वो छोड़ा तो वहीं से क्वेश्चन आ गया, तो इन सब चीजों पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी एग्जाम होता है ना, मैं पहले से लिख दिया हूं यहाँ पे ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। कोई भी XYZ एग्जाम हो, अगर मैं अभी बात करूं गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट ने डाउट गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से ही पूछा है, तो अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो उसमें एक सिलेबस गिवन है, उस सिलेबस में लिमिटेशंस पता करनी है। एक सिलेबस है, उस सिलेबस को डाउनलोड करना है, और हर एक सब्जेक्ट में जो हर एक टॉपिक गिवन है उसकी कुछ कुछ लिमिटेशन है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, यूजी और पीजी के बीच का एक एग्जाम होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ताकि आप हायर स्टडी में जा सके। तो इस वजह से जो सिलेबस में जो टॉपिक गिवन होंगे उनका लिमिटेशन पता करना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो क्या होगा कि जो सब्जेक्ट के अंदर एक एक जो टॉपिक है ना, उस एक एक टॉपिक पे पीएचडी हो सकता है, 10-10 साल तक आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। बट क्या हमें रिसर्च करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक में? नहीं, हमें हमारा एग्जाम निकालना है। तो इसलिए उसका लिमिटेशन, हर एक टॉपिक का कितना डेप्थ है कितना डेप्थ नहीं है, वो सब पता होना जरूरी है। वो पता कैसे करेंगे सर? पीवाईक्यू इज द बेस्ट, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम होता है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे, उसका बेसिस का ध्यान रखा जाता है। तो जितने पीवाईक्यू है उससे आपको ये पता लगेगा कि जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक है उसका लिमिटेशन क्या है। पीएचडी नहीं करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स है, आपको मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट पीएचडी का मतलब यहां पे ये है कि आप एक एक टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए, क्योंकि एग्जाम में वो चीज, आपको एग्जाम निकालना है और उसके लिए आपको पूरे सिलेबस में सब टॉपिक धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक सभी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो जो लोग सिंसियर प्रिपरेशन करते होंगे इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। चलो अब सिलेबस में क्या होता है, देखो सिलेबस में अगर आपने 80 to 90% अगर सिलेबस कवर कर लिया है, 85 to 90% सिलेबस कवर कर लिया है, और उसमें से 65 to 75% परफॉर्म कर दिया है विथ हाई एक्यूरेसी, तो आप एक अच्छी रैंक लेकर आ जाओगे, आप एक अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। बट आपका क्वेश्चन यहीं से चालू होता है कि सर अगर ये जो 85 to 90%, मतलब अगर मैं इसको माइनस करूं 100 में से, तो 10 से 15% का जो सिलेबस में छोड़ के जा रहा हूं, अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो, है ना, अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो फिर सर क्या होगा, मैं तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपके दिमाग में क्या है कि आपने 85 to 90% एक सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार किया है, बट वो जो 10 से 15% का जो सिलेबस छूटा हुआ है ना, आपका दिमाग बार बार वहां पे जा रहा है। एक वर्चुअल डर है आपको कि क्या पता वहां से आ गया तो सर, है ना, और सर है कि बार बार बोले जा रहे नहीं आएगा बेटा नहीं आएगा, और आ गया तो सर,
और एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो पेपर सेट करता है ना, वो इसी डर का आपका फायदा उठाता है। और वो क्या करेगा, जिस दिन आप एग्जाम में एंटर हुए, ये डर लेके आप एग्जाम में एंटर हुए और जो पेपर खोलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर सेट करने वाला प्रोफेसर है ना, वो जान करके पहले 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो कि उसको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट वो जो 10 से 15% जो ग्रे एरिया, जो 10 से 15% जो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, वहीं से क्वेश्चन दे देगा। और आपका क्या था, वर्चुअल जो डर था वो रियलिटी में आ चुका है, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अब रियलिटी में दिख रहा है, क्योंकि आपको उसके लिए डर तो पहले से था और अचानक से वो चीज हो गई है, तो आपका पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। इसीलिए जो एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी परखा जा रहा है। आपका स्टेट, आप कितने ठंडे हो, आप कितने काम तरीके से चीजों को लेते हो, है ना, इन चीजों, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, वो चीज भी आपकी इनडायरेक्टली चेक हो रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान, देखो कई बार क्या होता है ना, देखो ये सिंपल सी चीज होती है कि कई बार हमें डर एक बोल सकते हैं कि इमेजिनरी कोई डर होता है। देख, जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, जहां अंधेरा मतलब भूत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसके सामने एक दिमाग में फिट है बात, उसको दिमाग में फिट है जहां अंधेरा में भूत हो जाएगा, है ना। अब वो क्या हुआ, मान लीजिए कहीं पे पढ़ाई कर रहा और अचानक से बिजली चलेगी, अंधेरा हो गया, और थोड़ी बहुत भी हवा की वजह से या किसी और वजह से कुछ भी ऑब्जेक्ट इधर उधर गड़बड़ हुआ, तो वो ज्यादा तेजी से डरेगा, क्योंकि कुछ बातें पहले से उसके दिमाग में बैठी हुई थी। उस बैठे हुए डर से अगर हल्का भी थोड़ा बहुत रियलिटी अगर थोड़ी भी दिख रही है ना, तो उसकी वजह से उसको खौफ बैठ जाता है। सिमिलरली गेट एग्जामिनेशन में वही हो रहा है कि जो 10 से 15% आप छोड़ के जा रहे हो और उसी का क्वेश्चन पहले 10 मिनट में दिख जाए अगर, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका जो वर्चुअल डर था वो रियलिटी में हल्का सा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। ठीक है, आऊंगा मैं उस चीज पे कि सर ये ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई कि चलो नहीं आएगा और आएगा तो हम कर देंगे, बट एक्चुअली पता कैसे करें कि जो 10 से 15% अगर हम छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट वाला ही छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज तो आपको नहीं बता सकते हमारी, है ना। और हम कितनी मक्कारी करें ये भी नहीं बता सकते, हम कहाँ पे फोकस करें, तो हमारे एक एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं आपको अभी तरीका बताता हूं कि जो 10 से 15% जो छोड़ के जा रहे हैं उसको कैसे एनालिसिस करें कि वाकई में छोड़ने लायक है या नहीं छोड़ने लायक है ना। इस पे चलते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये सिलेबस है, थोड़ी देर के लिए सिलेबस में कोई सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मान लो एक सब्जेक्ट के अंदर 7 से 10 टॉपिक है, जिसको मैं यूनिट भी बोल सकता हूं, है ना। किसी में 7 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 12 भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 7 से 10 यूनिट होती है, और 10 यूनिट, लेटेस्ट सपोज मैंने मान लिया कि 8 यूनिट है थोड़ी देर के लिए। अब 8 यूनिट में से आउट ऑफ 8 यूनिट आपने 6 यूनिट तो बहुत अच्छे, 6 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, और बचे हुए जो 2 टॉपिक है उसमें आपको ये दिक्कतें हो रही है ना। आपको हो रही है कि भाई 8 टॉपिक में से या 8 यूनिट में से 6 यूनिट तो मेरी बहुत अच्छी है, 2 यूनिट थोड़ी सी जहां पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। जैसे ये बच्चे का नाम क्या था, मृदुल त्रिवेदी, है ना। इनका जो डाउट था कि सर जो मेरा थोड़ा बहुत छूटा उससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये जो 2 टॉपिक है, अब इसमें कैसे एनालाइज करो, इस 2 टॉपिक को क्या करो, पीवाईक्यू देखो, कितने साल के देखोगे पीवाईक्यू, 10 से 15 साल के पीवाईक्यू देखो आप, उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखो, और उस सब्जेक्ट में ये देखो कि इस पर्टिकुलर 2 टॉपिक से पीवाईक्यू में कितनी बार आया है, 1 से 2 बार आ रहा है या फिर 3 से 5 बार आ रहा है। अगर 1 से 2 बार आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर 3 से 5 बार आया है 10 से 15 सालों में 3 से 5 बार या उससे ज्यादा बार आया है, तो फिर तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, वो तो फिर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ये 10 से 15 सालों में भी थोड़ा सा आप 2 लेयर बांट सकते हो कि लेटेस्ट मतलब पिछले, उल्टे चलोगे तो जैसे आप लेटेस्ट ईयर में 16 से गिन लो, है ना, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब जो पीछे 16 से बाद, 2016 के बाद में आप देखो कि वहां पे लेटेस्ट ईयर में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो लेटेस्ट ईयर में देखोगे तो मैं बोल रहा हूं कि चलो सैंपल साइज बड़ा कर लेते हैं, 10 से 15 साल कर लेते हैं, कि 10 से 15 साल के पीवाईक्यू में अगर 1 से 2 बार आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हो। कब छोड़ सकते हो, पहले आप इन दो टॉपिक को एक बार ट्राई करोगे, दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करोगे, ऐसा नहीं छोड़ देना है, पहले ट्राई को कोशिश करोगे।
पहले कोशिश करोगे, दूसरी बार फिर कोशिश करोगे सीखने की, तीसरी बार फिर करोगे, और फिर अगर आपके दिमाग में नहीं बैठे तो फिर ये चीज करो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट का क्या होगा, ये जो छूटा हुआ जहां पे दिक्कत आ रही ना 2 टॉपिक का, वो ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा, वो टॉपिक ज्यादातर यहीं पे फॉल होगा। क्योंकि अगर वो यहां पे फॉल हो सकता है तो उसको तो वैसे ही बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया होगा और बहुत बेसिक से चीजें कराई गई होगी, है ना, और आपने भी बहुत शिद्दत से पढ़ा होगा। समझ में आ गया तो कैसे छोड़ना है। तो 1 से 2 बार अगर आया है 10 से 15 सालों में तो उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर हमारी किस्मत इतनी, बोल सकते हैं कि इतनी खराब रही कि ये जो 1 से 2 बार आया है उस साल हम ही फंस गए, तो कहीं इतिहास हमारे एग्जाम वाले से ही लिखा गया तो माय डियर, आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूरा 100% स्कोर नहीं करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे और उस पर लगे रहे तो टाइम निगेटिव हो जाएगा। आपको आउट 65 के 65 क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ना है। तो कौन से छोड़ोगे, कोई आसमान से थोड़ी टपकेगा, इन्हीं आपके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं उसी में से कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो छोड़ने वाली कैटेगरी है ये, उस दिन वो छोड़ देना, उसके एवज में दूसरे 2 क्वेश्चन कर देना, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तो नंबर मैटर करेगा ना। वहां ये थोड़ी लिखा रहेगा आपने इस फलाने सब्जेक्ट से इतना नंबर लाया, इससे लाया तो चलो आपको थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा चांस दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अल्टीमेटली 1 नंबर 2 नंबर, चाहे टेक्निकल से करे नॉन टेक्निकल से करे या जय माता दी से लगाए, नंबर इज नंबर, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि ये जो 10 से 15% जो छोड़ते हैं ना स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूं कि भाई इस तरीके से आप जाइए, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं इंपॉर्टेंट चीज तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा भी रहा हो जो 3-5 बार आया और आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा, तो भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज से आपकी 85% प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही है और अभी तो उसकी गारंटी भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना और खुद को कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए ये कहना कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी यहीं से आना है, और मैं जो पढ़ रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। और मुझे सर ने बता दिया है कि भाई शुरू के 10 क्वेश्चन में अगर 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो ये जो छोड़े हुए टॉपिक से आ रहा है, इसका मतलब उनकी चाल है, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं आगे बहुत अच्छा करते जाऊंगा। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि बोलना बड़ा आसान होता है क्योंकि हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे बचपन में क्या, आपने जितने भी हिस्ट्री में अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो भी एग्जाम लिखे हैं, जिस भी एग्जाम में हम पूरी प्रिपरेशन से जाते हैं ना, ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं, तो हमारे ऊपर हिडन प्रेशर भी ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, एंजाइटी हो रही है, किसी को पेट दर्द हो जा रहा है उस दिन, किसी को फीवर आ जा रहा है, किसी का गला सूख जा रहा है, किसी का हाथ पैर कांप रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है, एंजाइटी हो जा, इसी को एंजाइटी बोलते हैं। तो इसी चीज को हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे हो सकता है, दिमाग में थॉट आएगा कि हाँ भाई ये चीज आ गई तो ये आ गई तो ये आ गई, तो इसको करने के लिए आपका दूसरा दिमाग का हिस्सा क्या बोलेगा, नहीं मैंने पूरा एनालिसिस किया है, 10 से 15 साल में 1 से 2 बार आया है, तब थोड़ी आएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, और आएगा तो उसी को ही तो छोड़ना है मुझे, है ना। तो इस चीज को करके आप ओवरकम कर सकते हो। सिर्फ मैं बोलूंगा कि नहीं सिर्फ पॉजिटिव सोचो, नहीं, हम लॉजिकल पर्सन है यार, डायरेक्टली सिर्फ मोटिवेट थोड़ी होना है हमें चीजों का। मैंने बोल दिया कि हाँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना लॉजिकल तरीके से, ये स्क्रूटनाइज कर लोगे, ये प्रोसेस पूरा कर लोगे तो उससे आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपके जो 2 टॉपिक होंगे ना, ये वही होंगे जो बहुत रेयरेस्ट आए हुए हैं, बाकी आप सब कर ले जाओगे। और सभी सिंसियर स्टूडेंट से मैं ये लास्ट 2 महीने जब आपके दिसंबर जनवरी के होते हैं ना, इसमें आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखो। आपने जो पढ़ा है ना वो सबसे अच्छा पढ़ा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, इसी थॉट के साथ आप एग्जाम दो, ठीक है। और इस चीज का ज्यादा लोड मत लो, एक्यूरेसी के साथ में जो आपने 85 to 90% सिलेबस कवर किया है वो गुड रैंक लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और जो 10-15% का जो डर है ना, अरे सर आ गया, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे उसको सिलेक्ट करना है। मजा आया, सारी चीजें पूरे एनालिसिस में मजा आया। और मेरे ख्याल से मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूँ, मृदुल त्रिवेदी जी, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मेरे को लगा कि ये बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट का डाउट होता है, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तो ज़्यादा पढ़ते थे तो भूलने का डर ज़्यादा होता था, है ना। तो आपके साथ भी हो रहा होगा, चीज़ों का ध्यान रखिए, है ना।
और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए, उनके भी वीडियो में उनके क्वेश्चंस के साथ में उनके वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। मेरे पास बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं उसमें मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं कि जो सबसे पहले आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा मैं उसको फटाफट ला के दे रहा हूं। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 2 आज शूट हो चुका है और आगे के जितने भी जो भी आप मैसेजेस और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, अपना मैसेज, अपना क्वेरी, कुछ भी चीज़ का हो जिसेंट्री ऐप के चैट बॉक्स पे या व्हाट्सएप नंबर पे, चैट बॉक्स पे होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये सेंट्रलाइज चैट बॉक्स है, सभी फैकल्टी तक कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मुझ तक डायरेक्टली मैसेज आ जाता है। व्हाट्सएप में थोड़ा टाइम लगता है, टीम के पास आता है, फिर टीम मुझे फॉरवर्ड करती है। तो कोशिश करो जिसेंट्री ऐप के चैट बॉक्स पर आप ड्रॉप कर दो अपना क्वेरी। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहना, जो भी नीडी लोग हैं उन तक ये चीज पहुंचे। और एपिसोड का नाम सोचते रहना क्या रख सकते हैं। मजा आया? चलो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और भी क्वेरी के साथ। और भी आप क्वेरी भेजते जाइए, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं पहले पहले देते जाऊंगा। और निराश मत होइए, जो स्टूडेंट का मैंने डाउट नहीं लिया उन सबके लूंगा मैं डाउट, एक एक करके हर एक छोटे से छोटा डाउट भी मैं लेके वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।